वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदस जमील फारूक हसन के साथ। और ये वो मोमेंट है फारूक जब मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं टीवी से एसोसिएटेड हूँ, क्योंकि मेरी मुलाकात उन लोगों से, उन सीनियर सीजन्ड एक्टर्स से, मंजे हुए अदाकारों से होती है जिनका आप ख्वाब देखते हैं ना, बचपन से देख रहे होते हैं आपको उनको, और आप सीख रहे होते हैं कि यार ये असल में कैसे होंगे, किस तरह बात करेंगे। आई टोटली रिमेंबर कि पिछले साल मैंने इनका इंटरव्यू किया था एंड इट वाज सच अ लवली एक्सपीरियंस माशाल्लाह से। जितने ये सीजन्ड आर्टिस्ट हैं, जितने सीनियर आर्टिस्ट हैं, उतने ही ज़्यादा हेल्पफुल है मेरे जैसे जूनियर्स के लिए, जो कल के दो जुमा 8 दिन जिनको आए हुए फील्ड के अंदर, जिस तरीके से इन्होंने हौसला अफजाई की। आई थिंक इट्स एन अमेजिंग। मेरे बारे में भी सुंदर यही कहती है, लेकिन इस वक्त जिनकी ये बात कर रही है वो वाकई में एक इंडस्ट्री है, एक इंस्टीट्यूशन है। बिल्कुल, आप सब उन्हें बहुत चीजें जानते हैं, उनके बारे में जितने भी अल्फाज कहूंगा वो कम पड़ेंगे। और मेरे ख्याल में हम तारीफ कर नहीं सकते क्योंकि हम बहुत छोटे हैं, वो बहुत ऊंचे हैं। एंड आई थिंक जितनी इनकी तारीफ की जाए कम है। वी हैव विद अस द वन एंड ओनली कवि खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, अस्सलाम वालेकुम। बखैर आगल हैं। कवि साहब जो है हार्डकोर पख्तून फैमिली से बिलोंग करते हैं, पेशावर से इनका ताल्लुक है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है 1980 में, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी ले चुके हैं। लातादाद ड्रामा सीरियल्स, लातादाद यादगार किरदार कर चुके हैं, फिल्मों में भी काम किया, फिल्में प्रोड्यूस भी की, और एक इंडस्ट्री की हैसियत जैसे कि सुंदस ने कहा, और मेरा भी इत्तेफाक हुआ है कवि साहब के साथ काम करने का, इनके बच्चों के साथ काम करने का भी। और एक निहायत ही शफीक उस्ताद, कोई इनमें वो नहीं होता, ये हमेशा काम को आगे सिखाते हैं, टिप्स देते हैं छोटी छोटी, जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत हेल्पफुल होती हैं। कवि साहब, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू दिस मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। और अच्छा, कवि साहब से सीक्रेट सबसे पहले पूछते हैं कि जो पिंक टाई और फिरोजी शर्ट है, ये प्लीज इसका राज बताएं। ये राज वाज कोई नहीं, हादसा है, हो गया। ये किसकी फरमाइश पे पहनी, सच सच बता दें। फरमाइश तो किसी की नहीं थी। हाँ। ये बस जल्दी में मैंने निकाली और मैंने पहन ली। वो बीवी ने कहा ये तो आज कमाल कर दिया तुमने, क्या टेस्ट है। मैं हैरान रह गया। अच्छा जी, मेरे ख्याल में कवि साहब के साथ जो हमारी नौजवान नस्ल के तर्जमान हैं वो भी बैठे हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पेयर है जी। आपने नाजिया ज़ुहैब के तो बहुत से गाने सुने होंगे, उसके बाद ये ट्रेंड बिल्कुल डाई डाउन हो गया कि बहन और भाई इकट्ठे गाएं, लेकिन एक बड़े अरसे, लंबे अरसे के बाद ज़हरा और हसन ने ये ट्रेंड दोबारा से शुरू किया। बहुत ही अच्छी सुरीली आवाज़ें हैं, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं विटनेस कर चुका हूँ, मैं लाइव इन्हें सुन चुका हूँ। इनकी एक वीडियो भी जो है वो आ चुकी है मार्केट में, अभी हम आपके साथ वो शेयर भी करेंगे। उसके अलावा दोनों बहुत अच्छा गाते हैं, पढ़े लिखे हैं दोनों बहुत ज़्यादा। हसन जो है वो बाहर थे, अभी वापस आए हैं, और अब म्यूज़िक पे फुल टाइम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं ज़ारा के साथ मिलके। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं, जिससे किसी तरह भी इनका म्यूजिक ओवरशैडो नहीं होगा, लेकिन वो बात यह है कि अदनान समी खान जो हैं वो इनके मामू जो हैं, इनके अदनान समी के मामू के बच्चे हैं ये। तो बेसिकली ये इनका रिश्ता है एक बहुत ही बड़े म्यूजिशियन के साथ, लेकिन इनकी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो इन्होंने म्यूजिक प्रोड्यूस किया है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वेलकम टू द शो। Thank you. Good morning, and it's really good to see youngsters and fresh blood in the music industry. बड़ा जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले के कवि साहब से हम बातचीत करें, क्यों ना एक लाइट सा पहले इनसे इनकी आवाजें जो हैं वो उनका स्केल चेक कर लें। हाँ, स्केल, और फिर कवि साहब की अप्रूवल देखते हैं कि वो कितना रेट करते हैं। हाँ, ये तो चेक कर लेते हैं। क्या अच्छा, दो ऑप्शन है, एक और ऑप्शन दे देता हूँ कि या तो इनकी जो वीडियो रिलीज हो चुकी है पहले वो सुन लें, उसके बाद तब तक वार्म अप हो जाए, उसके बाद इनसे लाइव। हाँ, मेरे ख्याल में ये बेटर ऑप्शन, ये ज्यादा लॉक कर लो जवाब। तो जनाब, एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना है उजला काजल, राइट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। उजला काजल इनका गाना है, वो हम आपको दिखाते हैं, और उसके बाद हम वापस आते हैं। कवि साहब भी यहीं पे हैं, हसन भी यहीं है, ज़ारा भी यहीं है। उसके बाद कवि साहब से बहुत सी बातें करनी है, और हसन ज़ारा से हमने लाइव गाने भी सुनने हैं। सो स्टे ट्यून टू जागो दुनिया। महकी खुशबू मेरी सांसों में, उजला काजल तेरी आंखों में, महकी खुशबू मेरी सांसों में, मैं तेरी राहों में गाता रहा हूँ ये सदा, मैं तेरी राहों में गाता रहा हूँ ये सदा। ना हो
बैक वंस अगेन। बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपने सुना, कवि खान साहब भी झूम रहे थे। कवि साहब आपको कैसा लगा? जबरदस्त, मैंने पहले भी सुना हुआ है और इनका एक पूरा प्रोग्राम मैंने देखा। अच्छा। बहुत ही अच्छा, बहुत खूबसूरत। इट्स ऑलवेज गुड टू सी यंग पीपल एंटरिंग। और यंग पीपल तो होता ही है कि देख लिया आपने ये जितने इतने टैलेंटेड ये हैं दोनों बहन भाई, मैं आपको क्या बताऊं। बिल्कुल सही। अच्छा, कबीर साहब ने आपने एक चीज नोट की है कि एवरग्रीन पर्सनैलिटी है ये, इनके चेहरे के खदो खाल में, इनकी पर्सनैलिटी में आई थिंक ओवर द लास्ट 40 ईयर्स मुझे नहीं लगता कोई चेंज आया है। मुझे अभी भी वो जो ASP थे अंधेरा उजाला के बिल्कुल वही हैं। अच्छा, फिर मैं इनकी एक फिल्म देख रहा था अभी पिछले दिनों किसी चैनल पे, बिल्कुल सेम फेस। मेरे ख्याल में थोड़ा सा जरा सा हल्का सा जो है ना 19-20 का फर्क आया है। तो कवि साहब क्या मतलब ऐसी आप डाइट में क्या चीज ये असल में वो राज फाश कराना चाह रहे अपने लिए, तो जरा ध्यान से कवि साहब ज्यादा। आई वांट टू फॉलो योर फुटस्टेप्स। मैं सुबह से और शाम तक अपनी बीवी से बहुत लड़ता हूँ। लड़ते हैं? एक निशानी है मेरे फ्रेश तुम ये नहीं करना, ये तो तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। तो ये मतलब लड़े आप बीवी से बड़ा तो मजा आता है, फ्रेश रहता है आदमी। आपके हस्बैंड भी आपसे लड़ते हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो तो फिर उनसे पूछना पड़ेगा उनकी शक्ल कैसी होती है। वो मेरी शक्ल छुपा रही है। भाई इसकी कोई वजह नहीं होती, बस आपको दूसरों का एहसास होना चाहिए, अपना ख्याल होना चाहिए। जो काम आप कर रहे हैं, जो प्रोफेशन आपका है, जो आपका ब्रेड एंड बटर है, उसमें आप पूरी तवज्जो से, खुलूस से, नीयत से आप उसमें काम करें तो आपको खुद ब खुद आप फ्रेश रहते हैं। सही। अच्छा कवि साहब, मैं पहला बेसिक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि हाउ डिड यू एंटर द इंडस्ट्री? मतलब कोई बचपन से कोई थे जिस तरह होता है ना जरासीम होते हैं मौजूद कि जी एक्टिंग करनी है, म्यूजिक में 5 साल का था तब से मैं काम कर रहा हूँ रेडियो पर। अब तक 60-62 साल हो गए हैं मुझे, 63 साल काम करते, और मैं कर रहा हूँ बाकायदा। तो बचपन का आप ख्वाब कह लें या क्या, मेरे जहन में सिर्फ एक चीज़ थी, वो यही थी कि मुझे एक्टर बनना है। और मुझे जो दूसरों के एक्सप्रेशंस हैं उनको मैंने पहुंचाना है लोगों तक। तो मैं गौर मुताला किया करता था जो मेरे सीनियर्स थे उनके। उस ज़माने में चूँकि इतना मॉडर्न सिस्टम तो नहीं था, तो रेडियो ही था या थिएटर था, तो मैं उसमें वो रिकॉर्डिंग होती थी ना जब, तो ऐसे नहीं होती थी ना टेप पे या कहते वो जिस पे कुत्ता बना होता था हिज मास्टर, उस पे होती थी रिकॉर्डिंग जब मैं छोटा था। सही। तो फिर सीखते गए, बड़े होते गए और काम करते गए। अच्छा कबीर साहब, मैंने आपसे बेसिकली ये पूछना चाह रहा था कि जिस दौर में आप आए उस ज़माने में गलबा था, मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब, और आपने बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स किए फिल्म में। लेकिन जाहिर बात है जो भी फिल्म इस मीडिया में जाता है, ग्लैमर का मीडिया है, तो बंदे की ख्वाहिश अंदर से होती है कि मैं भी हीरो आऊँ, लाजदन लाइफ में जो मेरे पे सोलो हीरो वाली फिल्म हो। आपके जहन में भी ऐसा ख्याल आया होगा? तो सबके जहन में, वो जो स्टूडियो के गेट पे बैठा होता है वो भी यही सोच के बैठा होता है, और जो स्टूडियो के सामने से गुजर रहा होता है ना, चाहे वो पैदल हो, वो भी यही सोच रहा होता है कि किसी दिन मैं किसी हीरोइन के साथ गाना गा रहा हूँ। तो ये सबके ये एक जैसे ख्वाब होते हैं। तो फिर आपकी केस में जब आए आपने कैरेक्टर रोल, तो आपने फील नहीं किया कि मैं देखिए थ्रू सारे मैंने जिंदगी में जो भी काम किए प्रॉपर चैनल, यानी स्टेप बाय स्टेप। मैं